नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दी जा रही है, यह इसकी आज हम एक बात बताएंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ झूठी खबरें दिखाई गई, उसकी एक वानगी देखिए कि जब भास्कर हमारे यहाँ सीमा के पास में बसे गांव में गया जहां बंकर खुदे हुए हैं। उनका कहना है कि हमने अब अपने बच्चों को और हम लोग टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि वह झूठी खबरें और हमेशा डराने वाली खबरें पेश करता है। इसलिए हमने टीवी देखना बंद कर दिया ताकि हम चैन से रह सकें, क्योंकि युद्ध उन्होंने पास से देखा है और वह सारे युद्ध अपने पास से ही देखते हैं। लेकिन जिस तरह से टीवी में दिखाया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है, वह युद्ध कितना डरावना होता है कि वो जो हमेशा युद्ध के पास में रहते हैं, हमेशा लाइव जो युद्ध का एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है। तो इसलिए असली डर आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन असली डर आपको किस तरह से हो सकता है, वह इसकी एक वानगी है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। जोधपुर में कोविड के 4 रोगी मिले, एम्स में भर्ती। जैसे ही कोरोना के यहाँ आने की खबर हुई, देश में आने की खबर हुई, तो हमारे विशेषज्ञ आने से पहले ही कह देते हैं कि कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना आ जाता है तो विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद तब प्रकट होते हैं जब कोरोना पूरी तरीके से देश को या आम जनता को चपेट में ले चुका होता है या बहुत तगड़े बीमार कर देता है। तब कोई भी विशेषज्ञ आगे नहीं आता है। फिर जब वो चला जाता है, फिर विशेषज्ञ आते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो कोरोना ने एक बार फिर जोधपुर में एंट्री ली है। एक युवक, 2 बच्चे और एक नवजात कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों मरीज किसी अन्य बीमारी के कारण एम्स में भर्ती हुए थे। हालांकि चिकित्सक इसे बड़ा खतरा नहीं मान रहे, फिर भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गौरतलब है कि देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं नौतपा शुरू होने से एक दिन पहले शनिवार को देश में मानसून पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तय तारीख 1 जून से 8 दिन पहले केरल पहुंचा है। यह 16 वर्षों में सबसे पहले है। इससे पहले 2009 में मानसून 23 मई को आया था। नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है। केरल के साथ तमिलनाडु व तटीय कर्नाटक में भी मानसून छा गया। मौसम विभाग के अनुसार पूरे आसार हैं कि 2-3 दिन में मानसून देश का 40% हिस्सा कवर कर लेगा। इसके 72 घंटे में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मिजोरम से लेकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की उम्मीद है। आज से नौतपा शुरू हो गया जो 2 जून तक रहेगा। ज्योतिषानुसार वृषभ राशि के 10 अंश पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 9 दिन तक पृथ्वी सूर्य के नजदीक रहती है और किरणें 23.5 डिग्री के कोण पर लंबवत पड़ती है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिन का पारा 40 डिग्री और रात का पारा 30 डिग्री पार ही रहेगा। हालांकि खंड वर्षा के योग भी बता रहे हैं। वहीं देश के दक्षिण हिस्से में भले मानसून एक्टिव हो गया, लेकिन उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में अभी भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से पार है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री तापमान रहा। उधर शनिवार देर रात जयपुर में तेज आंधी चली और बारिश भी हुई। बेरोजगार के लिए एक अच्छी खबर। पशुपालन विभाग जल्द ही प्रदेश के 8 जिलों में अस्थायी 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही एवं जालोर जिले में इनकी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति 3 माह या आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी को 56,100 रुपये व पशुधन निरीक्षक को 26,300 रुपये प्रति माह फिक्स वेतन दिया जाएगा। भास्कर की ये बड़ी खबर। बॉर्डर पर अब हर घर बंकर, पलायन शून्य हो गया है। जी हां,
अब सरहद के गांव सिर्फ गोलियां गिनने वाले नहीं रहे, अब ये भविष्य के हिसाब से बड़ी तैयारी में जुटे हैं। 2 हफ्ते पहले जहां बंकर खुदे थे, अब वहीं पक्के मोर्चे बन रहे हैं। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह कितनी बड़ी खबर है। बॉर्डर से महज 900 मीटर दूरी पर बसे फिरोजपुर जिले के ममदोट हिताड़ गांव ने युद्ध जैसे हालात के बाद 2 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, गांव में सभी ने टीवी न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है। दूसरा, अब हर नया घर बेसमेंट से शुरू होगा ताकि हवाई हमलों की स्थिति में सुरक्षित ठिकाना रहे। गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार रहते हैं। सरपंच ने कहा कि टीवी पर 24 घंटे युद्ध की खबरें अपुष्ट सूचनाएं। जी हाँ, समझ गया, 24 घंटे युद्ध की खबरें और अपुष्ट यानी जिसकी कोई खबर का सिर पैर नहीं हो। सूचनाएं बच्चों और बुजुर्गों को डरा रही थी, इसलिए कुछ दिन टीवी बंद रखेंगे। तो ये बड़ी खबर, टीवी न्यूज से दूरी, क्योंकि वह झूठी खबरें दिखाता है और कई बार इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि टीवी चैनल किस तरह से आपको झूठी खबरें दिखाकर आपको भ्रमित करता है, और ये सिलसिला पिछले कई समय से चल रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है कि उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिनमें सच्ची खबरें हो या आपसे जुड़ी हुई कोई खबरें हो। कुछ दिन पहले सिविल लाइन में उतरे हुए 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी। वहीं ये भास्कर की बड़ी खबर, सिविल लाइन में मैनुअल सफाई के दौरान सफाई कर्मियों के जहरीले गैस से दम घुटकर मरने की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान के बजट में 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीनें खरीदने की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह घोषणा 100 सिटी के लिए की थी। अभी तक 100 रोबोटिक मशीनों की खरीद के संबंध में फाइल पर पेन तक नहीं खींचा गया। सीवर सफाई की अत्याधुनिक मशीनें खरीद ली जाती तो बीकानेर शहर के करनी औद्योगिक एरिया में वुलन मिल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 दिन पहले दम घुटने से 3 लोगों की मौत नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें हम देखने को मिलते हैं। जहां खबरें देखने को मिलते हैं, दूसरे दिन दूसरी खबर आ जाती है और हम सब लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पुरानी खबर को भुला दिया जाता है। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आप भी इसके लिए चिंतित नहीं है तो और दूसरा क्यों इसके लिए चिंतित होगा। मीडिया जानता है कि आपको किस तरह की खबरें अब आपको दिखाई जानी है। हालांकि ये तो लोगों का शुक्रगुजार कि उन्होंने टीवी चैनल देखना कम कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से पीजी जैसे कोर्सेज में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई है। प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 31 मई तक अब करा सकेंगे। पहले ये तिथि 24 मई थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार स्टाम्प विक्रेता भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे, इसलिए उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्टाम्प पेपर बेचना सार्वजनिक कर्तव्य है, इसके बदले विक्रेता सरकार से पारिश्रमिक लेते हैं, इसलिए वह लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। राजस्थान के 20,000 स्टाम्प वेंडर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे में आएंगे। प्रदेश में सबसे अधिक जयपुर जिले में 4500 स्टाम्प वेंडर हैं। यानी लोक सेवक के खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वह अब कार्रवाई स्टाम्प वेंडर के खिलाफ भी आप कर सकते हैं। इससे जहां भी इस तरह की कोई भावना या स्टाम्प वेंडर के खिलाफ आपको शिकायत हो तो तुरंत आप 181 पर शिकायत करें, जो सीएम पोर्टल है, जिससे आप सरकार को ये बता सकेंगे कि किस तरह से आपके साथ चीटिंग हो रही है या लोक सेवक के द्वारा आपको शोषण किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, ब्यावर की ये बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर ने डंपर चालक को जेसीबी से उल्टा लटका कर पीटा। वीडियो भी बन रहा है, पिटाई भी की जा रही है। कितनी हिम्मत है यह आप देख सकते हैं। ब्यावर के गुड़िया गांव में हिस्ट्री शीटर का अपने ही ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया। घटना 7 अप्रैल की है, जिसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। वीडियो में हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह सीमेंट प्लांट में अपने ही डंपर ड्राइवर याकूब काठात निवासी सराधना को जेसीबी पर उल्टा लटकाकर लाठी बेल्ट से पीट रहा है। हिस्ट्री शीटर ने सीमेंट व वाहनों से डीजल चोरी के संदेह में बर्बरता की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो भी बनाते हैं, पीटते भी हैं। किस तरह से उनकी हिम्मत होती है यह आप भलीभांति समझते हैं। उनको कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। असली डर आपको इनका होना चाहिए, ना कि टीवी चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा है उसका डर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ हैं, आपके समाज में हैं।
इसलिए कितनी बर्बरता कर सकते हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिटाई करने पर वह उसकी मौत भी हो सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत होने पर यानी किसी दलित ने किसी ऊंची जाति वाले के बच्चे को बेटा कह दिया तो उस ऊंची जाति वाले के लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। बेटा कहने पर भी किसी की मौत हो सकती है। यह आप इसकी खबर देखिए, खबर पूरे मीडिया पर देखिए या पूरे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर चर्चा में देखिए, कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं है। क्योंकि ये खबर कहां से है? ये खबर गुजरात से है। एक और हरियाणा के भाजपा के नेता के बिगड़े बोल, पहलगाम पीड़िताओं में वीरांगना का जोश नहीं था इसलिए वे मारे गए। जी हाँ, यदि आप में वीरांगना का जोश होगा तो आप मारे नहीं जाओगे, ये इसका मतलब हो सकता है। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह के बाद हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले में एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए उनके पति गोली का शिकार बने। यानी एक और सैनिक का फिर अपमान। लेफ्टिनेंट नरवाल जो कि मारे गए, उनमें तो वीरांगना, उनमें तो जोश होगा, फिर वह कैसे मारे गए? इन पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि कहीं भी कुछ भी बोला जा रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी की वजह से आए दिन किसी न किसी के ऐसे बोल निकलते हैं। किसी महिला की गलत ब्लड चढ़ाने से मौत हो गई, वो तो एक अलग बात है। अब यदि किसी की गलती है तो हो सकता है कि वह गलती सही हो या गलत हो, लेकिन उसमें भी कमेटी खेली जा रही है। एसएमएस अस्पताल में गर्भवती को गलत ब्लड चढ़ाने से मौत के मामले में बनाई गई कमेटी ने जांच कर एक दिन में ही रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कहा गया कि वार्ड से जो सैंपल गया उस पर ही गलत स्टिकर लगा था, लेकिन महिला की मौत गलत ब्लड चढ़ने से ही हुई है, यह कहना गलत होगा। इस रिपोर्ट से चिकित्सा मंत्री संतुष्ट नहीं हुए। अब एक नई हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। अब इस कमेटी की ओर से रिपोर्ट सबमिट होने के बाद यह तय होगा कि गलती किसकी थी और क्या कार्रवाई की जाए। जिसका मरना था वो मर गया, दूसरे तीसरे दिन फिर कोई नई बड़ी घटना हो जाएगी, सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। कमेटियां किस तरह से देश में बनती है और कितनी कमेटियां बन चुकी होगी और किसकी कमेटी की कितनी रिपोर्ट आई होगी, यह आप भली भांति जानते हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या कमेटी बनने से या किस तरह से रिपोर्ट आने से क्या उसको सजा मिल पाएगी या क्या उनके परिवार को जिसका व्यक्ति चला गया उसको क्या सांत्वना या तसल्ली मिल पाएगी। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ऐसे केसों में ग्राहकों के पूरे बैंक खाते को फ्रीज करने की बजाय विवादित राशि को ही फ्रीज किया जाए। वहीं अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी के बैंक खाते को डीफ्रीज करे और उस खाते का संचालन करने दिया जाए। इसके अलावा प्रार्थी के खाते में आए 55,141 रुपए को ही फ्रीज किया जाए। साथ ही प्रार्थी को कहा कि वह भी मामले में बैंक व अनुसंधान अधिकारी को सहयोग करे। खुद को रिलायंस स्मार्ट और जूडियो का मैनेजर बताकर लोगों को जॉब दिलाने के बहाने ठगी करने वाले आरोपी को कमिश्नरेट जयपुर की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पकड़ लिया। जी हां, आपको भी कोई रिलायंस स्मार्ट या जूडियो में जॉब दिलाने का झांसा देना चाह रहा है या आपको इस तरह की बात बता रहा है तो पहले उसकी पूरी तस्दीक करिए, नहीं तो आप आ सकते हैं और आपका पैसा वह लूट सकता है। बाल संबल संस्थान, जी हां, आमेर के सिरोही में 150 बच्चे पढ़ रहे तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर पर ले चुके हैं भाग। निराश्रित व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के साथ साथ रहने खाने की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बच्चों में संस्कार व स्वावलंबन की भावना भी विकसित की जा रही है। यह कार्य 15 साल से आमेर के सिरोही में स्थित बाल संबल संस्थान की ओर से किया जा रहा है। वर्तमान में इस संस्थान में 150 बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए नज़दीकी दूसरी स्कूलों में भेजा जाता है, जिनके रहने की सुविधा संस्थान में ही है। बाल संबल संस्थान में बच्चों को शिक्षा के अलावा खेल कूद, संगीत, कला व नृत्य आदि अभिरुचियों के साथ साथ सिलाई, कारपेंट्री, कंप्यूटर, वाहन परिचालन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप सभी से निवेदन कि यदि आपको इस तरह का कोई अच्छा कार्य करते हुए मिले तो आप उन पर जरूर आर्थिक सहयोग करें ताकि वह अपने काम को और भी तरीके से कर सके।
राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव प्रारंभ हो गया। सामान्य शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा में भी सिलेबस बदला है। सामान्य शिक्षा में नए सत्र 2025-26 में पहली से 5वीं तक का नया सिलेबस लागू होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सिलेबस में बदलाव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने सामान्य शिक्षा का सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया है। अब राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल इनको किताबों में छपवाएगा। राजस्थान में गर्मी चरम पर है। गर्मी का एहसास सहकारी विभाग के अधिकारियों से अधिक शायद किसी को हो रहा हो। इस तपती गर्मी में सहकार भवन में न एसी है न ही कूलर। नवंबर में कॉपर वायर चोरी होने से खराब हुआ एसी प्लांट अभी सही नहीं कराया गया है। कर्मचारियों को आगे ठीक होने की उम्मीद भी नहीं लगती है। कारण रिपेयरिंग की लागत है। देरी के चलते रिपेयरिंग का एस्टीमेट करीब 6 लाख रुपए से 65 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सहकार भवन में लगे एसी प्लांट के कॉपर वायर केबल नवंबर में ही चोरी हुई थी। 5 मंजिला भवन के लिए छत पर 10 VRV प्लांट लगे हैं। मल्टी स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर सिस्टम से अभी केबिन व अन्य भाग में लगी करीब 70 इंडोर यूनिट जुड़ी हुई है। यानी 6 लाख रुपए काम में अब खर्च होंगे 65 लाख रुपए। अब देखना यह है कि 65 लाख रुपए जब तक खर्च होंगे जब तक मुझे लगता है कि गर्मी निकल जाएगी और किस तरह से सरकारी कर्मचारी भी गर्मी का एहसास अपने कार्यालय में ही करेंगे। सवाई माधोपुर से मंथली वसूली में गिरफ्तार हुए ASP सुरेंद्र कुमार शर्मा के बाद अब DTO पुण्याराम मीणा उर्फ PR मीणा को ACB ने गिरफ्तार कर लिया है। मीणा की पत्नी सुनीता मीणा 2013 में अलवर के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुकी है। इनके सामने कांग्रेस से शीला और किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी से उनकी पत्नी गोलमा देवी भी चुनावी मैदान में थी। इस चुनाव में गोलमा देवी ने 64,926 मतों के साथ जीत हासिल की थी। भाजपा की सुनीता मीणा तीसरे और कांग्रेस की शीला चौथे नंबर पर रही थी। कमिश्नरेट कैंपस जयपुर में बने पहले साइबर सपोर्ट सेंटर का शनिवार को DGP UR साहू व साइबर क्राइम के DG डॉक्टर हेमंत प्रियदर्शी ने उद्घाटन किया। ये सेंटर कोकटा फाउंडेशन के सहयोग से जयपुर पुलिस और रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स संचालित करेंगे। DGP साहू ने कहा कि ऑनलाइन खतरों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने की दिशा में ये सेंटर एक सशक्त माध्यम बनेगा। यह अग्रणी केंद्र ऑनलाइन उत्पीड़न से मुकाबला करेगा और साइबर अपराधियों के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने और साइबर सेफ जयपुर अभियान के अंतर्गत साइबर वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। सेंटर का उद्देश्य डिजिटल उत्पीड़न से उत्पन्न दीर्घकालीन मानसिक और भावनात्मक प्रभावों से निपटना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की और प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोंग बांध की कुल भराव क्षमता 1400 फीट ऊंचाई तक अनुमत है, लेकिन पर्याप्त वर्षा के दौरान भी इस बांध में अधिकतम सीमा तक जल भराव नहीं किया जा रहा। पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक जल भराव करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे भागीदार राज्यों को अपने हिस्से का पूर्ण जल प्राप्त हो सके। राजस्थान पुलिस में SI भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसके निर्णय का समय आ गया। भर्ती को लेकर असमंजस में फंसी राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में 26 मई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखा जाएगा। हाई कोर्ट क्या निर्णय करने वाला है, ऐसे में अब सभी की नज़र कोर्ट में बनी हुई है। उधर भर्ती को रद्द करवाने के लिए साथ साथ RPSC को भंग कर पुनर्गठन की मांग को लिए RRP की रविवार को दोपहर 12:15 बजे मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड मैदान युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने रैली में 1 लाख युवाओं के शामिल होने का दावा किया है। दूसरा पक्ष भर्ती को रद्द किए जाने के विरोध में खड़े हैं। इनमें चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और कई संगठन शामिल हैं। SI भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई भी फैसला किए जाने के लिए 26 मई तक का समय दिया है। इस दिन सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखनी है।
राजस्थान में लू ताप घात के लिए विभाग ने मेडिकल स्टाफ को प्रोएक्टिव होकर काम करने और बचाव के लिए लोगों को बुलाकर बीमारी से पहले डॉक्टरी सलाह, इलाज के निर्देश दिए हैं। गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए निरामय राजस्थान अभियान संचालित किया है। विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रदेश के लिए सभी सीएमएचओ को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग के निर्धारित लक्ष्य हासिल हो। टीबी मुक्ति का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए जिलों में सीएमएचओ टीबी मुक्त भारत के तहत होने वाली गतिविधियों को मिशन मोड में संचालित करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाएं लगातार तीसरे दिन भी बाधित रही। यह इसका अब तक का सबसे लंबा आउटेज है। 22 मई को एक्स के डेटा सेंटर में आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद से कई यूजर्स को लॉगिन, साइन अप और अन्य फीचर्स में दिक्कत आ रही थी। शनिवार को भी भारत समेत कई देशों में एक्स की सेवाएं पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई। एक्स की इंजीनियरिंग टीम ने शनिवार को अपने आधिकारिक अकाउंट से जानकारी दी कि हम अब भी बीते दिन के डेटा सेंटर आउटेज से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स के लिए लॉगिन, साइन अप के अलावा नोटिफिकेशन और प्रीमियर फीचर्स में भी दिक्कत हो सकती है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में फर्जी साइन से करीब 60 लाख रुपए कीमत की दवाओं की खरीद करने का मामला सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धकालीन परिस्थितियों के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे। पीबीएम हॉस्पिटल के एमसीएच बिल्डिंग को 50 बेड का वॉर हॉस्पिटल बनाया गया था। उसी दौरान मां योजना के तहत राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को 27 नंबर स्टोर के नाम से 29 प्रकार के सर्जिकल आइटमों की अतिरिक्त डिमांड जारी की गई। सेंटर ड्रग वेयरहाउस इंचार्ज डॉक्टर शिवशंकर झवर ने इसके लिए एनएससी जारी कर दी। इनमें से 24 तरह के आइटम्स की खरीद रेट कॉन्ट्रैक्ट पर 2 फर्मों से की गई। दवाओं की सप्लाई और बिल 27 नंबर स्टोर पहुंचे तो योजना के नोडल प्रभारी डॉक्टर सीताराम महरिया ने डिमांड नोट पर खुद के ही साइन फर्जी करार देते हुए बिलों पर साइन करने से मना कर दिया। इसकी शिकायत अधीक्षक से की। इस संबंध में डॉक्टर शिवशंकर झवर का कहना है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, साइन उनके ही हैं। ड्रग वेयर हाउस के नोडल हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि खरीद को लेकर जाली साइन करने की शिकायत मिली है। यानी आपदा में भी अवसर देखा, 60 लाख के सर्जिकल आइटम खरीद लिए। नोडल ऑफिसर बोले मेरे फर्जी साइन किए। अब इसके लिए कमेटी बनाओ, कमेटी जांच करेगी। जांच किस तरह से होगी? तीसरे चौथे दिन हम नई कोई घटना देख लेंगे। इस साइनों को 60 लाख के आइटम को खरीदना भूल जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या वाकई में इन लोगों ने युद्ध की परिस्थितियों में 60 लाख रुपए का सरकार को चूना लगाया या वाकई में कोई काम किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री और लेखिका हुमा एस कुरैशी रविवार को जयपुर आएगी। वह अपनी किताब जेबा का विमोचन फेयरमाउंट होटल में करेगी। इसकी मेजबानी उद्यमी और पोलो प्रेमी विशाल माथुर करेंगे। कार्यक्रम में जयपुर के समाजसेवी, लेखक, कला प्रेमी और संस्कृति संरक्षक भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य एक ऐसी आवाज का जश्न मनाना है जो साहित्य के माध्यम से सशक्तिकरण और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक उद्यमी विन्नी कक्कड़ उपस्थित रहेगी। जवाहर कला केंद्र में आयोजित जूनियर समर कैंप में बच्चों को संगीत, नृत्य, ड्रामा जैसी विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं फोटोग्राफी की क्लास में 10 से 16 साल के 10 बच्चों ने भाग लिया, जिन्हें प्रशिक्षक संजय कुमार कैमरा हैंडलिंग, फ्रेमिंग, लाइटिंग और विजुअल नरेशन के बारे में सिखा रहे हैं। शनिवार की शाम सवे मानसिक स्टेडियम में कुछ अलग ही नजारा था। न राजस्थान रॉयल्स की हुंकार, न हल्ला बोल की गूंज। पूरा स्टेडियम पंजाब किंग्स के रंग में रंगा हुआ नजर आया। पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में जैसे जयपुर ने गुलाबी नहीं लाल रंग ओढ़ लिया हो। मैच शाम 7:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन फर्स्ट इनिंग तक स्टेडियम में सिर्फ 30 से 40% दर्शक ही मौजूद थे। जिन सीटों पर आमतौर पर रॉयल्स की टी शर्ट्स दिखती थी, वहां सिर्फ लाल रंग ही लहर था। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।